अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में ना हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शन वो है कंटेंट अवेयर की। ये ऑप्शन बहुत यूज़ होती है और इसका बेसिक पर्पस ही ये है कि आप किसी भी चीज़ को इमेज में से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं इजीली और एफिशिएंटली। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी भी इमेज में से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इमेज है और हम इसमें से ये जो लड़का है इसे रिमूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्विकली इसे क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जितना हिस्सा भी सिलेक्शन से बाहर है हम उसे आल्ट दबा कर तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, आल्ट दबा के आप इसे कर सकते हैं ताकि वो ज़रा एक्यूरेट लगे। तो ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है और कंटेंट अवेयर की ऑप्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट किस्म की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये जो हमारे पास ऊपर ये टैब है सिलेक्ट टैब, इसमें आलमोस्ट जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सब के सब सिलेक्शन टूल्स पर ही इस्तेमाल होती हैं, या जो हम सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। इसी तरह से ये डी सिलेक्ट है, कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की होती है, और ये इन्वर्स भी है, हम इसे यूज़ करते भी रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से। और इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मॉडिफाई है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले बॉर्डर है, ये आपकी सिलेक्शन में बॉर्डर ऐड कर देगा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। इसी तरह से स्मूथ है, और जो फीदर है इसका भी यही काम है कि ये भी ज़रा स्मूथ और सॉफ्ट कर देता है। और ये जो एक्सपेंड का बटन है ये आपकी जो सिलेक्शन है उसे बाहर की तरफ ज़रा एक्सपेंड कर देगा, खोल देगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिलेक्शन को ज़रा अंदर की तरफ मोल्ड कर देगा। तो हमें कंटेंट अवेयर यूज़ करने के लिए जिस ऑप्शन की ज़रूरत है इस टाइम वो एक्सपैंड है। तो हम एक्सपैंड के बटन पे क्लिक करेंगे। आगे इस तरह से आपका ये डायलॉग बॉक्स एक अपीयर हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैं 10 पिक्सल्स पर इसे ओके करने लगूँगा और आप देखिएगा कि इसकी जो सिलेक्शन है ये थोड़ी सी बाहर आ गई है। ये देखें, ये क्यों हुआ है? ये हमने 10 पिक्सल्स पे इसे किया है, ये इस वजह से इसकी सिलेक्शन जो थोड़ी है वो बाहर को आ गई है। अच्छा, जब आप कंटेंट अवेयर की ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी सिलेक्शन है जो आपने बनाई है वो आपकी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ज़रा बाहर आ जाए। जैसे अभी हमने 10 पिक्सल्स पर की है तो वो सिलेक्शन जो है उसकी थोड़ी सी बाहर को आ गई है। तो आपने भी कोशिश करनी है। ये डिफरेंट इमेजेस के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपने 10 पिक्सल्स ही करना है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बाहर आ जाए सिलेक्शन, जैसे इस टाइम आई है। तो हम कंटेंट अवेयर इस पर अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूँ, ये याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस एंटर आप अपने कीबोर्ड से बताएंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर करंट कंटेंट अवेयर की जगह फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर या पैटर्न कुछ और सेलेक्ट हुआ हो, तो आप याद रखिएगा कि उसे आप कंटेंट अवेयर कर लें। फिर आप सिंपली ओके कर देंगे। इसे वेट करेंगे आप इसके प्रोसेस होने का। और ये देखें, ये सक्सेसफुली जो है रिमूव हो गई है, बहुत एफिशिएंटली और बहुत परफेक्टली। यहाँ मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर पहले कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था। तो आज का टॉपिक यही था कि कंटेंट अवेयर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी आइडिया होगा कि हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन में से कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे होते हैं, तो ये उसका बड़ा इजी वे है कि आप उसे कंटेंट अवेयर की मदद से, यानी पहले आप सिलेक्ट कर लें उसे किसी टूल की मदद से और बाद में उसे कंटेंट अवेयर की मदद से रिमूव कर दें। होप सो कि आपने इस चीज़ को सीखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, अगले सेशंस में। अल्लाह हाफिज़।